मरियम नवाज साहब की आप बात सुन रहे थे, जो एफआईए का नोटिस जिसकी ये बात कर रही हैं, जो नदीम मलिक साहब को गया है, एक तो वो ज्यादती है, वो गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक सहाफ़ी खबर दे और आप डंडा लेकर उस पर चढ़ दौड़ें कि जनाब आपने ये खबर दी है और आप अपना सोर्स बताएं। और वो ऐसे सहाफ़ी भी नहीं है कि जिनकी शोहरत ये है कि वो झूठी खबरें देते रहे हैं। तो नदीम मलिक साहब को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्होंने खबर दी क्या थी? मरियम नवाज साहबा तो इस पे यानी वो जो बात कर रही हैं वो कैसे कर सकती हैं? उन्होंने खबर ये दी थी कि एक जज की एक मुतनाज़े वीडियो थी और वो जो मुतनाज़े वीडियो थी वो वीडियो उस जज को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल की गई। फिर नदीम मलिक साहब ने कहा कि उस वीडियो को एक फरीक ने हासिल नहीं किया, बल्कि दोनों फरीकैन ने हासिल किया, जिनमें एक शरीफ खानदान है और दूसरा उन्होंने कहा ताकतवर हलके हैं। दोनों ने जज अरशद मलिक की वीडियो उसको ब्लैकमेल करने के लिए हासिल की और इसीलिए जज अरशद मलिक को लाया भी गया था ताकि उससे अपनी मर्जी का काम लिया जाए। तो नवाज शरीफ साहब जानते थे, उनको पता था और पीएमएलएन के राब्ते थे, ये मैनेज्ड था। ये भी उसी खबर में उन्होंने कहा। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ के जो लोग थे उन्होंने प्रेशर डाला वीडियो दिखा के और मुबैना तौर पे उसके नतीजे में वो फैसला आया जिसमें नवाज शरीफ साहब फारिग हुए। अब ये उन्होंने खबर दी है और वो ये कह रहे हैं, क्लेम करते हैं कि उनको बड़े अहम सोर्सेज हैं जिन्होंने ये बताया है। सहाफी ऐसी खबरें देते रहते हैं और दुनिया भर में देते हैं, लेकिन आप उनको बुलाकर बजाय इसके कि इस वाकये को इन्वेस्टिगेट कर लें ना, आप पता करवा लें कि सहाफी जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है। तो यानी इस चीज को बड़े अजीब तरीके से हैंडल किया गया है और इसमें कोई ऐसा कानूनी जवाब नहीं बनता कि नदीम मलिक को बुलाकर उनको ये हरासा करने के मुतरादिफ है। ये बात ठीक है। दूसरी जानिब पीएमएलएन ने खुद उस वीडियो को क्यों हासिल किया था, यह सवाल तो इनसे भी पूछा जाना चाहिए कि एक जज की गंदी फिल्म या ऐसी फिल्म जो मुतनाज़े है वो आपके पास क्या कर रही थी और आप उसको लेकर क्यों फिरते थे और आप भी ब्लैकमेल करते थे। वही सहाफ़ी ये भी तो बात कर रहा है ना, उसी सहाफ़ी ने ये बात भी बताई है और फिर उसकी खुफिया रिकॉर्डिंग भी आपने की और उसके बाद उसको ब्लैकमेल करके रायवेंड भी लेके गए, फिर उसको सऊदी अरब लेके गए, वहां जाकर भी मुलाकात की। तो नदीम मलिक के साथ तो ज्यादती हो रही है, एक फरीक नहीं दोनों फरीक कर रहे हैं। लेकिन बड़ी ज्यादती यह है कि एक सहाफ़ी को खबर देने के ऊपर बजाय इसके कि उसकी खबर की तस्दीक या तरदीद की जाए, उसकी खबर के कंटेंट के ऊपर आए ना, साबित करेंगे वो गलत कह रहा है, तो आप उसको बुला के उसको हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी दहशतगर्दी के जुमरे में। तो नदीम मलिक अगर दहशतगर्द हैं तो फिर हम सारे ही दहशतगर्द हैं, हम सारों को हथकड़ियां लगा दें। बहुत मेहरबानी आपकी। अब आ जाए जो इशू है उसकी तरफ, जो आज चल रहे हैं। मरियम नवाज साहबा ने मीडिया से बातचीत की जब वो अदालत से निकली और इसमें दो तीन बड़े अहम सवालात खड़े हो गए। एक तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये प्रोटोकॉल वो रिव्यू कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को, तो अब तक 3 साल में क्यों नहीं कर पाए? ये तो वो चीज़ें हैं जो 2 दिन में हो जाती हैं। हम प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, पहले दिन से ना लें। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको कोई बिल्ड करना पड़े, कोई इकोनॉमी को बेहतर करना पड़े, कोई कानून साजी करनी पड़े, कोई नहीं। आपके वज़ीर आला, आपके वज़रा और आप खुद पहले दिन से फैसला करें कि गैर ज़रूरी प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, तो पहले दिन से ही नहीं होगा। अब 3 साल झूले लेने के बाद अच्छी तरह जब आपके वज़ीर आला पंजाब, उनके यहाँ के वज़रा, आपके वफाकी वज़रा ने अच्छी तरह इक़्तिदार के झूले ले लिए, तो अब क्योंकि आप अगले इलेक्शन में जा रहे हैं तो ज़रा प्रोटोकॉल को टाइट कर देंगे, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। फारूक हबीब साहब की एक वीडियो बहुत वायरल हुई। अब आ जाए मरियम नवाज साहबा की आज की प्रेस टॉक में 2 सवालात पैदा होते हैं जो बड़े हैं। नंबर 1, इस्तीफों के ऊपर अब वो बात नहीं करते, और नंबर 2 एक और चीज ये है कि डील का उनसे सवाल किया गया तो वो बरम हो गए, गुस्से में आ गए। लेकिन चंद दिन पहले जो जराए से खबरें बाहर आई कि जो इन कैमरा ब्रीफिंग थी उसमें पीएमएलएन का रवैया एस्टेब्लिशमेंट के लिए ऐसे था कि जैसे वो किसी और को एस्टेब्लिशमेंट के करीब भी नहीं आने देना चाहते। बहुत सारे सहाफियों ने इसको रिपोर्ट किया है। दूसरी बात यह है कि हुकूमत का टाइम कब खत्म होगा, ये सवाल पूछा गया, हुकूमत कब जा रही है।
तो मरियम नवाज साहिबा ने जो हमेशा टाइम फ्रेम देती थी कि दिसंबर में जारी, नवंबर में जारी, 31 जनवरी तक इस्तीफा दे दो, फलां तारीख तक दे दो, ये हुकूमत 2020 नहीं देखेगी, ये हुकूमत 2021 का सूरज नहीं देखेगी, वो जो टाइम फ्रेम देने वाली एक पॉलिटिकल उन्होंने सोच बनाई थी वो बदल गई और उन्होंने कहा कि अल्लाह ही जानता है कि कब जाएगी, लेकिन जाएगी तो आएगी नहीं। अब ये उनका मरियम नवाज साहिबा का एक नया स्टांस है। हम यहां से आगाज कर लेते हैं बातचीत का। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं तारुफ करवाता हूं मैं। नंबर 1 हमारे साथ कंवल शोजब साहिबा हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रही हैं आज के प्रोग्राम में। अली परवेज मलिक साहब अपोजिशन से, PMLN से। सैयदा शहला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप तीनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले कंवल शोजब साहिबा नहीं बल्कि अली परवेज मलिक साहब, आप मुझे ये बताएं कि इस्तीफे आपने अगर नहीं देने थे या इस्तीफों के मौक़िफ़ से आपने फरार हासिल करना था तो सर फिर आपको क्या जरूरत थी कि आपने पीपल्स पार्टी के साथ लड़ाई की? आप उनसे माफी मांगे, उनको साथ शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आज आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। जिस तरह आपने जो आगाज़ के अंदर नदीम मलिक साहब के साथ जो रवैया हुकूमत ने रखा है, बल्कि नदीम मलिक साहब नहीं, जो सहाफ़ियों के साथ इन जनरल जो उनकी ज़ुबान बंदी के लिए जो इन्होंने तरीक़ेकार अडॉप्ट किया है, मैं भी उसकी सिर्फ मजम्मत करना चाहूँगा। जहाँ तक वो उनकी स्टोरी और उसकी क्रेडिबिलिटी, देखें मैं उस बहस में जाए बगैर, देखें दुनिया के अंदर सिविलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर आपके पास कमिटीज़ एथिक्स मोरालिटीज़ को गेज करने, स्टोरीज़ की क्रेडिबिलिटी को गेज करने के लिए मौजूद होती हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब को चाहिए था इंगेज करके वहाँ पर इस किस्म का कोई प्लेटफॉर्म बना देते, और अगर उन्होंने कोई गलत रिपोर्ट फाइल की थी जिससे किसी की इज्जत को नुकसान पहुंचा था तो उसको रिकोर्स उसके लिए मुहैया करना चाहिए था। ये कोई तरीकेकार नहीं है कि आप कभी नदीम मलिक को दहशतगर्द बना दें, कभी अली परवेज को या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बाकी लीडरान जो अपने कायदीन के साथ इज़ारे यकजहती के लिए अदालतों में जाएं, उनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे काटें, तो मेरे ख्याल से ये गैर मुनासिब रवैया और इसकी मजम्मत हम सबको करनी चाहिए। अब जो ने सवाल किया इस्तीफों का, देखें हमारी जो, और इमरान भाई आपने उसको लिंक कर दिया कि जो PDM के अंदर जो मुश्किलात आ रही हैं उसके साथ उसको लिंक कर दिया। देखें आपने यहां तक तो मैं बात को हजम करने को तैयार हूं कि पीपल्स पार्टी का हमेशा से एक मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू था इस्तीफों के ऊपर, और मैं उसकी रिस्पेक्ट भी करता हूं क्योंकि हम फर्क पार्टीज हैं, हम सारों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। पर PDM को जो नुकसान पहुंचा है वो इस चीज से नहीं पहुंचा कि पीपल्स पार्टी की इस्तीफों के ऊपर सोच फर्क थी। PDM को नुकसान इसलिए पहुंचा है कि क्योंकि ये जो इत्तेहाद था, इसकी जो बेसिस, इसकी जो फाउंडेशन थी वो इत्तेमाद था, और उस इत्तेमाद की फिजा को ठेस पहुंची थी जब पीपल्स पार्टी ने अपने वादों के ऊपर बैक ट्रैक किया था। जब वो, आपने याद होगा कि तय हुआ कि चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन होगा वो पीपल्स पार्टी के पास जाएगा, डिप्टी चेयरमैन का जो सीट है वो JUIF के पास जाएगी, और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का जब मामला आया और उसके ऊपर पीपल्स पार्टी का क्या, ये तो छोटी चीजें हैं अली परवेज मलिक साहब, ये छोटी चीजें हैं। आप लोग तो अच्छा अब मुझे असेंबलियां छोड़कर जा रहे थे, बड़ी चीज तो वो थी। तो जवाब दे दूं, मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं। देखें अच्छा अब आ जाए इस्तीफों के ऊपर। आज भी 100% जो हमारी पार्टी के मेंबरान हैं उनके इस्तीफे लीडरशिप के पास मौजूद हैं। पर आप इमरान भाई इस चीज को भी समझ लें कि उसकी इफादियत उस वक्त होती है जब सारी की सारी ऑपोजिशन इकट्ठे होकर वो इस्तीफे दे, तब आप इस सिस्टम को डीलिजिटिमाइज कर सकते हैं कि ये वन साइडेड ट्रैफिक चल रही है जो जमहूरियत के अंदर नहीं हो सकती। अगर कोई भी पार्टी इस सिस्टम का, ऑपोजिशन की पार्टी इस सिस्टम का हिस्सा रहना चाहती है, तो ये बात नहीं है सर। मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि अगर मैं भी अकेली इस्तीफे दे दूंगी ना तो मैं अगले इलेक्शन होने ही नहीं दूंगी, मैं देखूंगी कि कैसे अगले इलेक्शन होते हैं। मरियम नवाज साहिबा ने हमें ये बात समझाई थी कि अगर मैं अकेली भी इस्तीफे दूंगी PMLN तो फिर भी हम इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होने देंगे, अगला इलेक्शन नहीं होगा। हम इस्तीफे देना चाहते हैं तो इस हुकूमत को हम आज घर भेज सकते हैं। चलें जी शैला, आप वो कह रहे जी आप कह नहीं सकते, हालांकि पहले वो कहते थे कि इस्तीफे तो हम भी दे सकते हैं, और अगर हमने अकेले भी दिए तो जिमनी इलेक्शन नहीं होने देंगे, फिर जनरल इलेक्शन ही होंगे। तो वो सिर्फ कहानी थी। बात की तस्हीह कर दूं कि ये वाकया के डिप्टी चेयरमैन और ये सब ये बाद में पेश आया। पहले ये बात हो गई थी कि जो PDM की मीटिंग हुई थी उसमें ये कहीं तय नहीं हुआ था कि आप ऐलान करेंगे जलसे का और उसके साथ इस्तीफों का मुतालबा कर देंगे।
तो उसमें आपने मीटिंग के बाद मैंने ये तो लिंक ही नहीं मुतालबा किया कर जी। दिया और फिर उस पर बहुत ज़्यादा मसाइल आए। उससे पहले भी आपस में कुछ मसाइल ऐसे थे जिसमें दो पार्टीज़ ये समझती थी कि PMLN जो है उस तरह से नहीं चल पा रही है जिस तरह से PDM की पार्टीज़ को चलना था, जिसमें पंजाब के सेनेट के इलेक्शन का भी तस्करा है। और फिर जब ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि जी इस्तीफ़े देने ये वो, और हम एक पेज पे नहीं हो पा रहे थे कि हम इस्तीफ़े के लिए हमारी शुरू से रिजर्वेशन थी, तो फिर ये डिसाइड किया गया, जो कि हुआ बाद में यूसुफ रज़ा गिलानी वाले मामले पे। और मैं ये समझती हूँ कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है। हमने अगर इस्तीफ़े नहीं देने थे तो बाद में नवाज़ शरीफ साहब ने ख़ुद मरीम साहिबा से कहा कि ये लोग अपने वज़न से गिर जाएंगे, इनकी हुकूमत को नहीं गिराना। तो यही हम सब समझा रहे थे कि एक एक्टिविटी जो है वो हमें इस तरह से करनी है कि इनकी बात को पूरा लेके चलना है। आप देखिए कि ये बजट पास कर चुके, लेकिन बजट पास करने से पहले डॉलर की कीमत बढ़ गई थी। ये बजट पास कर चुके, इन्होंने कहा था कि हम सब कुछ संभाल लें, अच्छा दौर आ गया। आज जून में जितनी ज़्यादा कीमतें बढ़ी हैं अशिया की, खाने पीने की, वो अलमान हलफीज़, जितनी गैस की लोड शेडिंग गर्मियों में हुई है उससे हो रही है, पहले नहीं हुई। जितनी लाइट जा रही है इससे ड्यूरेशन जो है वो आप खुद ही देख रहे हैं, और जो बिल ज़्यादा है वो सब। तो ये जद्दोजहद जो है यही एक जद्दोजहद थी जो कि बहुत इफ़ेक्टिव रहेगी अगर आप ऐवान में भी होंगे, अमात से बाहर भी होंगे। जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है, बेशक अपना बजट पास कर ले, लोगों को लारे लप्पे दे के, जहांगीर तरीन को मना के, गजनफर छेना को मना के, खुर्रम जो थे कौन उनको मना के, लेकिन ये नहीं कुछ कर सकते। इनके पास बताने को कुछ नहीं है, देने को कुछ नहीं है। किताबी बातें, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, ऑन ग्राउंड जीरो। 27 सख्तियां दूसरों की मंसूबों पे लगाएं, लेकिन इन नून लीग को और दूसरी जमातों को नहीं समझ आया। ये कोई मर्जर तो था नहीं, ठीक है हम अलग हो गए, लेकिन एज अपोजिशन हम समझते हैं कि हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं और नून लीग अपना किरदार अदा कर रही है। बाकी रही बात, तो जिस तरह इफेक्टिवली अगर ये होते बजट में तो बहुत ज़्यादा अच्छा असर पड़ता। हम तो नहीं कह रहे कि इनके ना होने से फ़र्क नहीं पड़ा, जैसे ये कह रहे हैं कि PDM में हमारे होने से फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर इनके मेंबर्स प्रेजेंट होते, बहुत संजीदगी से उसमें करते, न्यूमेरिकली स्ट्रेंथ ज़्यादा है जब भी तो वो हुकूमत है, लेकिन एक इफ़ेक्ट बहुत अच्छा पड़ता। तो मैं ये समझती हूँ कि अच्छा था कि मिनिमम एजेंडा पे जमातें रहती, लेकिन नहीं कोई बात नहीं, इट्स नॉट एबनॉर्मल। ठीक है।